गुड मॉर्निंग फ्रेंड ऑल ऑफ यू। मैं नीतीश सर आप लोगों के लिए एक फिजिक्स का नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो का नाम है एसिलेशन। ये वीडियो 4th है। आज हम बेटा एसिलेशन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, चलो आओ चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिलेशन। एसिलेशन जो होता है बेटा, एसिलेशन को हम हिंदी में त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्वरण। देखो इधर, जो एसिलेशन होता है इसको हम हिंदी में त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्वरण। एसिलेशन को हम हिंदी में त्वरण बोलते हैं। एसिलेशन को हम हिंदी में त्वरण बोलते हैं। त्वरण होता क्या है? त्वरण का मतलब होता है, यानी हमारी जो वेलोसिटी होती है, हम लोग कल हम लोगों ने बेटा वेलोसिटी के बारे में स्टडी की थी। तो हमारी जो वेलोसिटी होती है, वो जो वेलोसिटी होती है यानी उसमें जो चेंजिंग होती है, यानी इसकी अगर एसिलेशन की डेफिनेशन की अगर हम बात करें बेटा, तो हम कहेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एसिलेशन। यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एसिलेशन। यानी अगर हम हिंदी की बात करें बेटा, अगर थोड़ा हम समझें तो हम ये कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेग परिवर्तन की दर को इज कॉल्ड एसिलेशन। वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एसिलेशन। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें बेटा, आपसे कोई पूछ दे यूनिट क्या होती है, एसिलेशन की यूनिट क्या है, तो आप याद रखना इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होती है यूनिट? तो याद रखना इसकी जो यूनिट होती है कौन सी होती है? इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये कैसी होती है अभी हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम वेलोसिटी के बारे में समझ गए। क्या था बेटा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एसिलेशन। ये वीडियो हम थोड़ा सा छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं क्योंकि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। अभी आप 8 से डायरेक्ट 9th में आए हैं, सॉरी जब आप 9th में आए हैं तो आपने कॉलेज की कोई आपने ऐसे बोल सकते हैं लाइव क्लास तो नहीं अब अटेंड की है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम एक एक दो दो क्वांटिटीज के बारे में रोज स्टडी करेंगे। ठीक है, दूसरी जो हम बात कर रहे हैं बेटा वो है फोर्स। किसकी बात कर रहे हैं? फोर्स। फोर्स क्या होता है? देखो, फोर्स के बारे में अगर हम बात करें फोर्स क्या होता है, तो इसके बारे में हमने आपको बता रखा है, सॉरी बता क्या रखा अभी आपने, वैसे जानते सब होंगे। देख कैसे, देखो फोर्स, फोर्स इज द फोर्स विच चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी फोर्स वो चीज होती है जो कोई ऑब्जेक्ट होता है उसकी स्टेट मतलब उसकी अवस्था। फोर्स वो चीज है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है, जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं फोर्स एक इस तरह की एक्शन है जो किसी ऑब्जेक्ट में या तो उसे पुश करे या पुल करे। पुश या पुल, पुश या पुल की जो एक्शन है उस एक्शन को हम फोर्स बोल सकते हैं। ऐसे भी समझ सकते हैं। क्या बताया हमने? हमने आपको ये बताया कि फोर्स क्या होता है बेटा, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, किसी ऑब्जेक्ट में यदि हम पुश करें या पुल करें, पुश या पुल की जो एक्शन है उस एक्शन को हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। अर्थात सॉरी, जो एक्शन होती है जिसके द्वारा एक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उस एक्शन की वर्ब को हम क्या बोलेंगे बेटा? फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसको और अच्छे समझते हैं। अब इसको हम क्लियरिफाई करते हैं बिल्कुल। ठीक है, एक्सप्लेन। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? एसिलरेशन की। किसकी बात करते हैं? एसिलरेशन की। अभी हमने बात की थी। सबसे पहले हम एसिलेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम एसिलेशन की बात करते हैं। एसिलेशन क्या होता है? एसिलेशन की बात करते हैं। एसिलेशन के बारे में अभी हाल हमने आपको बताया था क्या होता है। थोड़ा सा हम लिख दें एसिलेशन है बढ़िया तरीके से। एसिलेशन अब देख रहा सही से? हाँ ये देखो, ए डबल सी, सॉरी ये ए डबल सी होता है। एसिलरेशन क्या बताई हमने? बताओ, कोई बताएगा हमें?
एसिलेशन के बारे में कोई बताएगा? अभी बात कर रहे थे एसिलेशन की, तो स्पेलिंग क्या होती बेटा? ए यानी ACCELERATION, एसिलेशन। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गया। एसिलेशन, एसिलेशन की हम बात करते हैं तो एसिलेशन होता क्या है? देखो अभी हाल में बता रहा था, तो एसिलेशन की अगर हम बात करते हैं, एसिलेशन होता क्या है, हम आपको इस तरह से समझाते हैं। देखो जैसे मान लो आपके हाथ में कोई बाइक थी, ठीक है, या साइकिल थी, बाइसिकल थी, ठीक, बाइक थी, कुछ भी मान लो, उसकी स्पीड जब आपने जो आपने ट्रेवल अपने प्रारंभ की, शुरू की, बिगनिंग की, तो आपकी उस समय उसकी स्पीड थी 20। कितनी स्पीड थी बेटा? 20 से आपने उस बाइक की स्पीड इंक्रीज हुई, बाइक की जो स्पीड थी वो इंक्रीज हुई, तो 20 से कितनी हो गई? 20 से एक सेकंड के बाद कितनी हो गई? 30 हो गई। 30 से फिर आपने उसकी स्पीड में इंक्रीज हुई, अब उसकी स्पीड कितनी हो गई? 40 हो गई। फिर आपसे कहा कि उसकी स्पीड में इंक्रीज हुई, अब उसकी स्पीड कितनी हो गई? 50 हो गई। ध्यान समझना बहुत। हमने बताया कोई बाइक थी, पहले उसकी स्पीड थी 20 से हो गई 30 से हो गई 40 और 40 से कितनी हो गई? 50। ये जो आपकी स्पीड में इंक्रीज हो रही है, ये कितनी पर सेकंड हो रही है, यानी एक सेकंड में। यानी 20 से 30 हुई 1 सेकंड में, 30 से 40 हुई कितने सेकंड में? 1 सेकंड में, 40 से 50 हुई कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। इतनी बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर? आगे देखो, हमने आपको अभी बताया था बेटा कि इसकी स्पीड पर सेकंड कितनी इंक्रीज हो रही है। अगर हम आपसे पूछें तो आप कहेंगे सर इसकी स्पीड पर सेकंड 10 इंक्रीज हो रही है, क्योंकि 20 से 30 हुई कितनी इंक्रीज हुई? 10। 30 से 40 हुई कितनी इंक्रीज हुई? 10। और 40 से 50 हुई कितनी इंक्रीज? 40 से 50 हुई कितनी इंक्रीज हुई स्पीड? 10। तो पर सेकंड इसकी स्पीड कितनी इंक्रीज हो रही? 10। बस ये जो आपका 10 आया आंसर, यही आपका एसिलरेशन कहलाता है। अब बात समझ में आई? यानी किसी बॉडी है, कोई पार्ट है, कोई पार्टिकल है, उसकी स्पीड पर सेकंड कितनी इंक्रीज हो रही है, वो क्या कहलाएगा? वो दोनों बातें हो सकती, कितनी इंक्रीज हो रही है और कितनी डिक्रीज हो रही है, दोनों ही आपके त्वरण कहलाएंगे। ठीक है, क्या कहलाएंगे बेटा? त्वरण। चाहे स्पीड इंक्रीज हो चाहे स्पीड डिक्रीज हो, दोनों ही आपके त्वरण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? दोनों ही आपके त्वरण कहलाएंगे। तो यहाँ की अगर हम बात करें कितनी स्पीड इंक्रीज हो रही है, आप बताएंगे बेटा, तो आप यहाँ कहेंगे कि सर जी यहाँ पर जो स्पीड इंक्रीज हो रही कितनी हो रही है? 10 हो रही है। तो 10 आपका क्या आ गया? एसिलरेशन आ गया। आप कुछ बात समझ में आई? यानी किसी चीज की स्पीड पर सेकंड कितनी इंक्रीज होती है, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, पर सेकंड के हिसाब से उसकी स्पीड क्या कहेंगे? उसे हम एसिलरेशन, उसे त्वरण कहेंगे। एक और समझो, जैसे मान लो, जैसे हम बात करते हैं किसकी, ये देखो एसिलेशन की बात कर रहे थे। मान लो किसी की स्पीड पहले 40 थी, क्या मान लिया हमने? कोई बॉडी थी, बॉडी बोलो, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि कोई पिंड था, उसकी स्पीड, कोई बॉडी थी, उस बॉडी की पहले स्पीड कितनी थी? 10 थी, सॉरी 40 थी। अब बाइक थी, बाइक की फर्स्ट स्पीड कितनी थी? 10 थी, तो 40, सॉरी, इसकी स्पीड 40 थी। 40 से इसकी स्पीड जब इंक्रीज हुई, अब इसकी स्पीड हो गई कितनी? 60। ध्यान समझना बेटा, अब इसकी स्पीड हो गई 60। पहले इसकी जो स्पीड थी वो थी 40, और 40 से अब इसकी स्पीड कितनी हो गई? 10 हो गई, सॉरी 60 हो गई। जब इसकी स्पीड अब 60 हो गई, तो अगर हम आपसे ये पूछें बेटा, और ये जो स्पीड इंक्रीज हुई है, ये स्पीड इंक्रीज हुई है 2 सेकंड में। कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। अगर हम आपसे ये पूछें कि ये बताओ बेटा, इसमें एसिलरेशन कितना होगा, तो एसिलरेशन का मतलब मैंने बताया, एसिलरेशन मतलब स्मॉल ए इक्वल टू स्पीड में कितनी इंक्रीज हुई। पहले इसकी स्पीड कितनी थी? पहले इसकी स्पीड कितनी थी? 60। तो हम कहेंगे पहले इसकी स्पीड थी 60 माइनस, सॉरी, लास्ट में इसकी स्पीड कितनी थी? 60।
60 माइनस प्रारंभ इसकी स्पीड कितनी थी, फर्स्ट स्पीड कितनी थी 60, मतलब लास्ट स्पीड माइनस फर्स्ट स्पीड। और ये जो स्पीड इंक्रीज होने में टाइम कितना लगा, आप कहेंगे 2 सेकंड लगा सर। तो आपका जो एक्सीलरेशन आएगा वो आएगा स्मॉल a इक्वल टू 60 माइनस 40 कितना बचेगा बेटा 20, और 20/2, 20 के 2 से अगर हम डिवाइड कर दें, 20 को अगर 2 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा बेटा, तो आपका आंसर आएगा 10। क्या आएगा 10, और ये जो 10 होगा यही आपका एक्सीलरेशन कहलाएगा। और इसकी यूनिट की बात करें तो क्या बनेगा बेटा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी जो एक्सीलरेशन था, इसकी जो स्पीड होगी वो होगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप कुछ बात समझ में आई बेटा। तो इस तरह से हम एक्सीलरेशन निकालते हैं। एक्सीलरेशन का मतलब है किसी की स्पीड कितनी पर सेकंड कितनी इंक्रीज होती है और कितनी डिक्रीज होती है, दोनों ही आपके एक्सीलरेशन कहलाते हैं। ठीक है, अंतर इतना होता है कि जब इसे हम जब किसी की स्पीड इंक्रीज होती है, सुनना, जब किसी की स्पीड इंक्रीज होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं, जब किसी की स्पीड इंक्रीज होती है तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव एक्सीलरेशन, और जब किसी की स्पीड डिक्रीज होती है तो उसे बोलते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन। है तो दोनों एक्सीलरेशन ही। ठीक है, अच्छा आगे हम बात करते हैं, थोड़े से आगे हम बात करते हैं। तो अगला, हाँ अभी जो हम बात कर रहे थे बेटा वो हम किसकी बात कर रहे थे, फोर्स की। फोर्स और समझ लो, देखो जैसे हमने एक ये बॉडी ली, ठीक समझना ध्यान से बेटा, एक बॉडी ली, इस बॉडी में आपने इधर से एक, इस बॉडी को आगे ले जाना है, तो आगे ले जाना है तो इसको आप क्या करेंगे, इधर से कुछ ना कुछ जैसे फोर्स लगाएंगे। तो आपने इस बॉडी को यहां से ले जाने में, इस बॉडी को मतलब इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में ले जाने के लिए आप कुछ इस पर एक्शन करेंगे। तो एक्शन करने के लिए आपको यहां से इसको धक्का लगाया, ठीक धक्का लगाया, ये बॉडी आपकी यहां से उठ करके यहां से उठी बॉडी, और बॉडी कहां आ गई, यहां पर आ गई। अब इस बॉडी को पुनः अपनी, ऐसे बोल सकते हैं, जो इसकी फर्स्ट पोजीशन थी, इस बॉडी को फर्स्ट पोजीशन तक आपको ले जाना है। तो इसको इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको, देखो फिर साफ कर देंगे, ज्यादा लगा, देखो ये आपकी बॉडी थी एक, ये आपकी एक बॉडी थी, ये बॉडी जो थी, ठीक है, ये आपकी बॉडी थी। इस बॉडी में हाँ जैसे कि हम बात कर रहे थे बेटा एक्सीलरेशन की, तो इसमें हम दोबारा से एक दूसरा सा बॉक्स लेते हैं, ठीक है, इसको क्लीन करके दोबारा से लेते हैं। एक बॉक्स ये रहा, इसमें आप फोर्स लगा, इसमें आपने इधर से इधर की ओर इसको खींचेंगे। जब इसको आपने, इस चीज को आपने इसको इधर से खींचेंगे तो ये वाला यहाँ से मूव करेगा, यानी लेफ्ट साइड से मूव करके इस साइड आ जाएगा, यानी ये इधर आ गया, इसकी पोजीशन ये हो गई। अब आपको क्या करना, इसको यहां से पुनः उठाना है, इसको अपनी फर्स्ट पोजीशन पे ले जाना है, इसको यहां से, तो इसको इधर से इधर क्यों ले जाना है, इसको यहां से मूव करके यहां तक ले जाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको अब इसको इधर से, या तो इसको इधर से खींचना पड़ेगा, या तो इसको इधर से खींचना पड़ेगा, या इधर से धकेलना पड़ेगा, या ऐसे पुश करना पड़ेगा, या पुल करना पड़ेगा, दो ही रीजन है। तो मेरे कहने का मतलब है, ये जो फोर्स होता, हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, फोर्स की। सुन, हम फोर्स की बात कर रहे हैं। तो फोर्स है, फोर्स को हम ये कह सकते हैं बेटा, या तो ये पुल है, यानी ये जो फोर्स है ये इस एक तरह की एक्शन है। कौन सी एक्शन है, कोई एक बॉडी है, मान लो ये दोनों बॉडी आपकी दिख रही है, ठीक है, इनकी जो स्टेट है, मतलब इनकी जो पोजीशन है, इनकी पोजीशन में आपको चेंजिंग करनी है। तो इनकी बॉडी की, ये जो बॉडी है, इनकी पोजीशन में चेंजिंग करने के दो तीन तरीके, वैसे तो और सारे हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल में दो तरीके हो सकते हैं। कौन कौन से, या तो इसे हम पुश करें या इसे पुल करें, दो तरीके हो सकते हैं, बस यही आपका क्या कहलाएगा, यही आपका
फोर्स कहलाता है। यानी किसी वस्तु की जो स्टेट है, जो उसकी स्टेट है, जो उसकी अवस्था है, जो उसकी पोजीशन है, उसमें चेंजिंग करने के लिए हम जो एक्शन करते हैं, सॉरी हम जो एक्शन करते हैं, उस एक्शन के लिए जो वर्ब यूज करते हैं, जो उसमें जो लगता है, जो एक्शन होती है, वो हमारा क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। अभी इसको हम सही तरह से बेटा हम इस चैप्टर पढ़ेंगे। अभी आपको पढ़ाएंगे कूलाम्स लॉ। क्या पढ़ाएंगे? कूलाम्स लॉ। तो वहां पर आपका जो निकल के आएगा वो आएगा F इक्वल टू ma। क्या निकल के आएगा? वहां से एक फॉर्मूला निकल के आएगा F इक्वल टू ma। जहां F क्या होता है? F होता है फोर्स, m क्या होता है? m होता है मास, और a क्या होता है? एक्सीलरेशन। ठीक है, अब इन सब की वहां पर आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, नीड पर आवश्यकता होगी, इसलिए हम सभी के बारे में धीरे धीरे आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा एक्सीलरेशन फोर्स, अब तो कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अब आपकी बस इतना ही छोटे सी वीडियो रखते हैं, आप इतना ही देख पाएंगे। ठीक है, आप लोग पढ़ते नहीं है ना, आपके कुछ कमेंट्स आते हैं, कुछ प्रॉब्लम वगैरह कुछ आप बताते नहीं। ठीक है, आज का जो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस वीडियो का जो आज मोटिवेशन वीडियो है बेटा, वो आपका है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांगा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। यहाँ पर क्या है? ये तो आएगा। ठीक है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। ठीक है, इसी के साथ ही मैं नीतीश सर आप लोगों से इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। ठीक है, और कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।